Hello friends, in this section I am going to discuss the pathological condition of liver, that is liver cirrhosis. This topic is very important. Liver cirrhosis is called the end stage of disease, और any pathological condition, किसी भी pathological condition का end stage क्या होगा? Liver cirrhosis. Why liver cirrhosis is called end stage of disease? अभी हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया है, ये आप देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने है। ये डायग्राम मैंने रॉबिन, इस डायग्राम में आप देखेंगे इंटर रिलेशनशिप एमोंग द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक स्टीओटोसिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। तो इसके बीच में इंटर रिलेशनशिप इस डायग्राम में आप देखेंगे। आप देख रहे हैं नॉर्मल लीवर कन्वर्ट हो रहा है किस में? नॉर्मल लीवर कन्वर्ट हो रहा है फैटी लीवर में। फैटी लीवर में नॉर्मल लीवर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक्सपोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर? एक्सपोजर का मीनिंग यहाँ पे अल्कोहल का एक्सपोजर। अगर अल्कोहल का एक्सपोजर 60 to 80 ml पर डे होता है, 60 to 80 ml पर डे 10 ईयर तक अल्कोहल का एक्सपोजर होता है, या फिर कोई भी पर्सन ले रहा है 60 to 80 ml, तो उसका नॉर्मल लीवर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये फैटी लीवर में। नॉर्मल लीवर कन्वर्ट होगा फैटी लीवर में, और इसको बोल सकते हैं स्टीओटोसिस। ये स्टीओटोसिस देन कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसका देन ये स्टीओटोसिस कन्वर्ट हो जाएगा हेपेटाइटिस में व्हेन सीवियर एक्सपोजर। अगर पर्सन ने लेना बंद नहीं किया, अगर पेशेंट ने लेना बंद नहीं किया और उसका एक्सपोजर होते रहा अल्कोहल का, देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। किस में? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा लिवर सिरोसिस में। ओके, देन फिर जाते हैं नॉर्मल लीवर पे। नॉर्मल लीवर अगर सीवियर एक्सपोजर होता है नॉर्मल लीवर पे अल्कोहल का सीवियर एक्सपोजर होता है, तो क्या होगा? कन्वर्ट होकर वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस किस में कन्वर्ट होगा? फाइनली सिरोसिस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं आप कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस ये क्या है? रिवर्सिबल है। अगर अल्कोहल का एक्सपोजर पेशेंट स्टॉप कर देता है तो क्या होगा? वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक स्टीओटोसिस ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्स कर जाएगा और नॉर्मल लीवर में कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल लीवर, बट द सिरोसिस कैन नॉट बी रिवर्सिबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो मार्क, सिरोसिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल लीवर। इसलिए बोला गया है एंड स्टेज डिजीज। तो लिवर सिरोसिस को बोला गया है एंड स्टेज डिजीज। अब हम देखेंगे इसका इटियोलॉजी, व्हाट आर द इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या क्या है लिवर सिरोसिस का। रिस्क फैक्टर और कॉज। पहला कॉज क्या है? अल्कोहलिक लीवर डिजीज। पहला कॉज है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। फर्स्ट कॉज अल्कोहलिक लीवर डिजीज। सेकेंड कॉज क्या है? NaFLD, नॉन अल्कोहलिक
फैटी लीवर डिजीज। सेकेंड कॉज क्या है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ओके, सेकेंड कॉज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। थर्ड कॉज क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। फर्स्ट कॉज क्या हुआ? फर्स्ट कॉज हमारा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। सेकेंड कॉज NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। थर्ड कॉज क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। थर्ड कॉज वायरल हेपेटाइटिस। फोर्थ कॉज है मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। लीवर के जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है वो 3 है। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर कौन कौन से हैं? मेटाबॉलिक डिजॉर्डर में आते हैं पहला अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। और दूसरा विल्सन्स डिजीज। तीसरा क्या है? हेमोक्रोमेटोसिस। फीचर्स की, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिवर सिरोसिस? पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। ये क्या है? साइनोसॉइड्स। दिस इज साइनोसॉइड। ये मैंने बनाया साइनोसॉइड्स। ओके, ये हेपेटोसाइट सेल्स, ये क्या है? साइनोसॉइड्स। ये हेपेटोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स। ये स्पेस क्या है? स्पेस ऑफ डिश सेल। यहाँ क्या प्रेजेंट था स्पेस ऑफ डिश में? ईटो सेल्स और स्टिलेट सेल्स। ईटो सेल्स या स्टिलेट सेल्स। इसका क्या हुआ? इंजरी होने के बाद एक्टिवेशन। इन्हें क्या करेगा? फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा? फाइब्रोसिस लीड्स टू फाइब्रोसिस।
क्या हुआ, कीटो सेल्स और अस्टिलेट सेल्स किसी इंजरी और टीमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के प्रेजेंस में क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन किया। फाइब्रोब्लास्ट ने क्या किया, क्या फाइब्रोसिस कर दिया इसका, ये पूरा ये फाइब्रोसिस कर देगा, ये फाइब्रोसिस। ओके, ये फाइब्रोसिस होने के कारण क्या होगा कि साइनोसॉइड्स का कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगा, इसके कारण, इसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन, साइनोसॉइड का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो इसको जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, इससे होके कहाँ जा रहा था, सेंट्रल वेन को, इससे ब्लड जा रहा था सेंट्रल वेन को, तो सेंट्रल वेन को ब्लड जाएगा नहीं। ओके, सेंट्रल वेन को ब्लड जा रहा था, अब वो जाएगा नहीं यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाने के कारण, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो क्या होगा, यहाँ ब्लड आ कहाँ से रहा था, पोर्टल वेन से आ रहा था, तो पोर्टल क्या होगा, पोर्टल वेन में ब्लड कलेक्शन बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो भी क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, वो जो भी पोर्टल हाइपरटेंशन के क्लिनिकल फीचर्स होंगे वही किसका होंगे, क्लिनिकल फीचर्स लिवर सिरोसिस में। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है किसका, हेपेटोसाइट्स का, तो इसको क्या होगा, इसका फंक्शन, हेपेटोसाइट्स का फंक्शन कंप्रोमाइज होगा। ओके, हेपेटोसाइट का फंक्शन कंप्रोमाइज होगा, तो जो भी हेपेटोसाइट्स का फंक्शन था वो कंप्रोमाइज हो गया, यानी कि हेपेटोसाइट का फंक्शन क्या है, लिवर का मेटाबॉलिज्म करना, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करना और डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस करना, जैसे एल्बुमिन और डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करना। ओके, नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिवर सिरोसिस में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, होगा, या फिर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिवर सेल फेल्योर, अब क्या क्या होगा इफेक्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, वो देखते हैं। स्प्लीनोमेगेली क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली देन क्या होगा, एसाइटिस। व्हाट इज एसाइटिस, पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाना उसको बोलते हैं एसाइटिस, ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड इज known as ascites. देन क्या होगा, इसोफेजियल वेरिसेस। ओके, देन क्या हुआ, कैपुट मेडुसे और रेक्टल वेरिसेस। व्हाट हैपन इन कैपुट मेडुसे, डायलेशन ऑफ एब्डोमिनल वेन, का डायलेशन हो जाता है। रेक्टल वेरिसेस और हेमोरॉइड्स, क्या होगा, एल्बुमिन सिंथेसिस, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लीवर क्या होगा, लीवर सेल अगर फेल्योर होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एल्बुमिन का, पहले एल्बुमिन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। अगर एल्बुमिन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन इन ऑन्कोटिक प्रेशर, एल्बुमिन सिंथेसिस डिक्रीज इन एल्बुमिन सिंथेसिस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रिडक्शन इन ऑन्कोटिक प्रेशर, और ऑन्कोटिक प्रेशर अगर रिडक्शन होता है देन क्या होगा,
एसाइटिस एग्रीवेट हो जाएगा। क्या होगा? एसाइटिस एग्रीवेट्स एसाइटिस। एसाइटिस को क्या करेगा? एग्रीवेट करेगा। रिडक्शन इन ऑन्कोटिक प्रेशर एसाइटिस को एग्रीवेट करेगा। देन डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन फॉर्म करता है? लीवर सेल फॉर्म करता है। तो क्या होगा? डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके वजह से क्या होगा? कोएगुलोपैथीज 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 हो जाएगा, यानी कोगुलेशन डिजॉर्डर। देन चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। फ्रेंड्स, एज वी नो, लीवर इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर क्लियरेंस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो क्या होगा? बैक्टीरिया का क्लियरेंस नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन क्लियरेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, और आपको क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इंक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन। तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, दूसरा क्या था? लीवर का मेटाबॉलिज्म। तो क्या होगा? लीवर का सिरोसिस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। लीवर का फंक्शन क्या है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। अगर लीवर फेल्योर हो गया तो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? इंटरफेयरिंग विद न्यूरोट्रांसमीटर। अमोनिया क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर से। ओके, नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन नहीं करने देगा सही से। इसके वजह से क्या होगा? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसके वजह से होगा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम। ओके, अल्टर्ड सेंसोरियम में क्या होता है? इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली और कंसंट्रेट क्लियरली और थिंक क्लियरली।
inability to think and concentrate clearly. This is called altered sensories.